नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10 क्वेश्चन जीएस के डिस्कस करेंगे। ये जीएस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं हर बार जीएस के कोई ना कोई टॉपिक से या रैंडम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं एग्जाम विजन 360 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किस को मृत्यु दंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा, ऊधम सिंह, भगत सिंह और मनमथ नाथ। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मदनलाल ढींगरा। चलिए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। मदनलाल ढींगरा जो थे, मदनलाल ढींगरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो कर्नल वायली थे ये कौन थे, ठीक है, और क्या बात थी जिसकी वजह से मदनलाल ढींगरा ने इनको गोली मारी और गोली मारने के बाद उनको खुद को मृत्यु दंड रहा। ये बात है ब्रिटेन की। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वहां पर किसी इंडियन ने किसी ब्रिटिशर को गोली मारी। लेकिन ये ब्रिटिशर थे कौन और क्या इंपॉर्टेंस थे कि इनको गोली मारना जरूरी था? ठीक है, तो देखिए, कर्नल वायली भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे और ये क्या करते थे कि वहां पर रह रहे, ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों की जासूसी करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो ब्रिटेन में ही रह रहे थे। ठीक है, तो अच्छा, मदनलाल ढींगरा क्या थे? ये वहां पर रह रहे थे और 1 जुलाई 1909 को इनको गोली मार दी मदनलाल ढींगरा ने। ठीक है, 17 अगस्त 1909 को उनको फांसी दे दी गई। यानी मदनलाल ढींगरा को पता चला होगा कि ये व्यक्ति कर्नल वायली जो है जासूसी कर रहा है वहां रह रहे स्टूडेंट्स की, और इसलिए मदनलाल ढींगरा ने पता चलने के बाद इनकी हत्या का प्लान किया और इनको गोली मार दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 1850, 1895, 1900 और 1905। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1900। देखिए कैसे। सन 1900 में लॉर्ड कर्जन द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था। वजह क्या थी? किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली को खत्म करना, बेदखली से उनको बचाना। और क्या किया था? किसानों को लोन की सुविधा कम ब्याज पर देने के लिए था ये विधेयक, और बैंक और सहकारी समितियां बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। सबसे भारी धातु पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सोना प्लेटिनम को टिक करेंगे। वजह देखिए, आपको अगर मैं बताऊं कि सबसे भारी धातु प्लेटिनम नहीं है, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, लेकिन यहाँ पर हमने प्लेटिनम को टिक किया है। कारण है, सोने की जो घनत्व होता है वो 19.32 होता है और चांदी का घनत्व 10.50 होता है। पारे का घनत्व 13.55 होता है और प्लेटिनम का घनत्व 21.45 होता है। उसी प्रकार से ऑस्मियम का घनत्व 22.8
6 जीरो होता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, लेकिन हम यहाँ प्लेटिनम को ही आंसर करेंगे क्योंकि प्लेटिनम का इन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा घनत्व है। प्लेटिनम का कितना है? 21.45, सोने का है 19.32, चांदी का है 10.50, पारे का है 13.55 और प्लेटिनम है आपका 21.45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 1928 और 1930। तो आपको बता दूं, गांधी जी ने 1924 के अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। इसके बाद कभी उन्होंने अध्यक्षता ग्रहण नहीं की, वो उन्होंने मतलब नहीं किया ही नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बने इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा पक्की ईंटों से बनी इमारतें। इसको मैं टिक कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमें प्राप्त डिटेल से मिलता है, प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता में मकान जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। लोग प्रकृति की पूजा करते थे तो पूजा स्थल नहीं होते थे और कला और वास्तुकला विकसित नहीं हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका पक्की ईंटों से बनी इमारतें। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आर.एम. निकम, एस.के. बेदी, वी.एस. रामादेवी और जी.डी. दास। तो यहाँ पर भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी आपकी वी.एस. रामादेवी। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछ रहा है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? पार्थसारथी सोम, एस गोपाल, बी आर नंदा और विपिन चंद्रा। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा विपिन चंद्रा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड बेरिस, एवियर जेंच, एच.जे. लॉस्की और के.सी. व्हीलर। देखिए के.सी. व्हीलर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। क्यों कहा था ऐसा? इन्होंने राज्य के संघ के रूप में संघीय सरकार को परिभाषित किया है और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि संघवाद एक देश के शासन के लिए एक जटिल सरकारी तंत्र का गठन करता है जो केंद्र सत्ता की सघनता के पक्ष में काम करने के लिए ताकतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? जिनेवा, ओटावा, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड या गुरुग्राम। तो देखिए यहाँ पर आंसर गुरुग्राम होगा। तो गुरुग्राम पर हम टिक कर लेते हैं पहले तो, और फिर एनएसए की बात करते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है क्या?
इंटरनेशनल सोलर संगठन कह लीजिए या अथॉरिटी कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की अगर हम बात करते हैं, यह एक ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का समूह है। यानी इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो 121 देश है। अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन ये इसका शुभारंभ भारत एवं फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। यानी शुरुआती दिनों में शुरुआत भारत के साथ हुई है, ठीक है। इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक, जो कि गुरुग्राम इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का ये एक परिणाम है, रिजल्ट है। उनके द्वारा ही सलाह दी गई थी, उनके द्वारा ही ये प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसा कोई संगठन बनाया जाए। चलिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, कुछ लोग जानते भी होंगे CR फार्मूला किसने दिया था। सिंपल क्वेश्चन, CR फार्मूला जो दिया था वो राजगोपालाचारी ने दिया था, ठीक है। अभी इसके जो है हम बैकग्राउंड पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस के बीच एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए गतिरोध को खत्म करने के लिए, गतिरोध की स्थिति को संभालने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार प्रस्ताव को CR फार्मूला कहते हैं, ठीक है। राजगोपालाचारी मद्रास के प्रमुख कांग्रेसी नेता थे और गांधी जी के अनुयायी थे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हम 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। आने वाले टाइम में हम WHO को तो डिस्कस कर ही चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम नए नए ऑर्गेनाइजेशन, नए नए नहीं मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, या जो नए ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में आते हैं, उन पर सभी पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे और बताएंगे आपको उनके बारे में और उनमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो में भी जो मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं इनको आप सीरियसली लेंगे। थैंक यू। देखते रहिए एग्जामिज्म 360 डिग्री, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी टीम जो है और अच्छे वीडियो बना सके। थैंक यू।